नमस्कार साथियों। आज गरजते बादल चैनल में फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है फिर एक व्याकरण का नया टॉपिक उपसर्ग, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अब इनको देखेंगे, ये भी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। दिखने में बड़ा सरल है, लेकिन इनसे बनाने वाले शब्द थोड़े कठिन हैं। मैं निवेदन करूँगा सभी से कि ज़रूर इस चीज़ को आप गहराई से देखेंगे। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के जो मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। एक तो आपको उपसर्ग में ये बात विशेष ध्यान रखनी है, ये बहुत कम व्याकरणों में दी जाती है। ये जो है शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई है। ये किसी शब्द, ज़्यादातर तो यूँ कहा जाए कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के साथ लगता है, तो शब्द मूल शब्द से पहले जुड़ करके एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। दूसरी बात, इनकी ये पहचान है, ये स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। तीसरी बात ये आई, आपने देखा इसमें कि एक तो शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई है। मूल शब्द कह दें या इसको कह दें उपसर्ग को, ये अविभाज्य इकाई। उसके बाद में दूसरी बात, एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त कभी भी नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरी बात देखिए, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अब शब्द से पहले का क्या मतलब है? मान लीजिए शब्द भी क्या कहूँ मैं, यहाँ मूल शब्द कह दूँ, ये है मूल शब्द, मूल शब्द, और इससे पहले का मतलब यहाँ है। यहाँ अगर जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। और मेरे प्यारे साथियों को मैं बता देता हूँ, इस शब्द के बाद जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज यहाँ की, आज इस वाले पार्ट की। इस वाला पार्ट मतलब उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं, उपसर्ग, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिएगा, भेद हिंदी भाषा में प्रयुक्त जो है मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलन में। मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग में ही हमने इनको ले लिया, उर्दू और विदेशी भाषा के शब्द। अब हम सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकी संख्या 22 है। अब इनसे बनने वाले शब्दों को मैं, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं, उनको बड़े ही थोड़ा तीव्र गति से मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आप लोगों का ध्यान रह जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा कि मैं इनसे बनने वाले शब्दों को तीव्र गति से पढ़ करके आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, तो मैं वही कोशिश करूँगा। जैसे अति शब्द जो उपसर्ग है, अपना शब्दांश है, उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक। और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में आए हुए हैं, अतिशय, अत्यधिक, अत्युत्तम, अतिरिक्त। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। इसके अधिनायक, अधिकृत, अधिशुल्क और अधिकरण। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुज, अनुचर, अनुगामी, अनुसंधान, अनुकूल। उसके बाद में अप का मतलब होता है बुरा या हीन, अपयश, अपवाद। उसके बाद में अपशब्द, अपहरण। और उसके बाद देते हैं हम अभी का मतलब होता है सामने या फिर और या फिर अधिक। और इसका मतलब होता है तरफ। तो और का मतलब होता है तरफ। अभी इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द अभिनव, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए शब्द हैं, मैं वही ले रहा हूँ। अभिभावक, अभिमान और अभिनय। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभि शब्द से, अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इसके बाद में हम लेते हैं आगे अगला जो है अव का मतलब होता है बुरा। इसका मतलब होता है बुरा या हीन या नीचे। और इससे बनने वाले शब्द अवतार, अवनति, अवगुण, अवकाश, अवज्ञा। उसके बाद में हम लेंगे आ का मतलब होता है तक, समेत, पूर्णता का सूचक आ जो है वो उपसर्ग का मतलब होता है। उसके बाद आरक्षण, इनसे बनने वाले शब्द आरक्षण, आमरण, आदान, आगमन, आजीवन। उसके बाद में एक और लेते हैं अगला उपसर्ग
उत, तो उत का मतलब क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। और इनसे बनने वाले शब्द उन्नति। अब आप यूँ कहोगे कि ये कैसे बना? उत प्लस नति, तो उन्नति, उद्धार, उत प्लस उद्धार, उत्थान, उत्पत्ति, उन्नयन। इसके बाद में हम अगला लेते हैं अप। अप का मतलब होता है निकट या समान या गौण, इसका मतलब निकल के आता है। और इसमें क्या करेंगे? इनसे बनने वाले शब्द कौन से होंगे? उपसर्ग, उपमान, उपसंहार, उपकरण, उपवन। अब दुष और दुर ये दो हैं, इनको एक साथ ही ले लेते हैं। इनका मतलब होता है बुरा या कठिन। इसके बाद में लेते हैं दुर से बनने वाले शब्द दुर्घटना और जो थे दुराग्रह, दुष्कर, दुशासन और दुर्दशा। ये शब्द कई बार आ चुका है। दुशासन में कौन सा उपसर्ग होगा? इसके बाद में देखेंगे निर, जो निर रै के नीचे हलंत लगा हुआ है। रहित मतलब होता है इसका निषेध, कह दें हम। निर्जन, निर्दय, निर्वाह, निराशा, ये निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद में करें निश। निश का मतलब होता है रहित या पूरा भी कह सकते हैं हम, इनके दोनों ही अर्थ निकलते हैं। इसके बाद में देखेंगे निस्तार, निष्काम, निश्चल। इसके बाद में अगला उपसर्ग होगा नी। नी का मतलब होता है नीचे या निषेध, निरोध, निवास, निवारण, ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद में परि। परि का मतलब होता है चारों ओर, परिणाम, परिक्रमा, परीक्षा, परिचालक, परिपूर्ण, परिचय, ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद में हम देखेंगे प्र। प्र उपसर्ग का मतलब क्या होता है? प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। इनसे बनने वाले शब्द प्रकार, प्रगति, प्रचार, प्रस्थान। इसके बाद में हम आगे देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध। प्रति का अर्थ निकल के आता है विरुद्ध। और इनके जो इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि। इसके बाद में वी उपसर्ग लेते हैं। वी का मतलब होता है विशिष्ट, विकार, विवाद, विदेश, वियोग। इसके बाद में अगला जो है उपसर्ग लेते हैं परा। परा का मतलब होता है विपरीत। और विपरीत जब इसका अर्थ निकलता है और परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे पराजय, पराभव, पराक्रम। और उसके बाद में हम लेंगे पराधीन। और इसके बाद में अगला जो उपसर्ग है वो हम लेंगे जो है उसके बाद में अगला उपसर्ग लेंगे हम शम। और या जो है ना ये स के ऊपर बिंदी लगी हुई है, शं, शम, शंग। शंग का मतलब होता है पूर्णता। स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो देखो संयम, संभव, संकल्प, संगति, सम्मेलन। तो इसमें मैं लगा हुआ है, संयम, संभव, संकल्प, संगति। इसके बाद में आगे देखेंगे शु। शु का मतलब होता है अच्छा। और अच्छा शु से बनने वाले उपसर्ग होंगे, शु उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे सुगम, सुलभ, सुकर, सुपथ, सुकर्म। और उसके बाद में अंतिम और 22वां संस्कृत के उपसर्ग में होगा अपि। अपि का मतलब होता है, अपि से बनने वाला शब्द है अभिधान। और इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी के। बहुत सारे व्याकरणों में बताया कि हिंदी के उपसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल आपकी जानकारी के लिए सीधे ही उपसर्ग से ही मैं आपका परिचय करवाऊँगा। उसके बाद में हम यूँ कहें कि व्याकरणों में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। प्रयास करता मैं यहाँ, लेकिन लंबा वीडियो होने की वजह से मैं कम ले पा रहा हूँ। आप देखेंगे हिंदी के प्रमुख उपसर्गों में ए, अग, अन, अलम, कु, दु, नी, ओ, भर, सु, अघ, उन, पर। इसके बाद में बिन, चिर, तिरस, पुनर, पुरश, प्राक, बहिष, शत, शम, शह, श्व, स्वयं। निवेदन करूंगा मैं आपसे, प्राक, श्व, शम, शत, इनको जरूर आप देख लें। इनसे बनने वाले शब्दों को जरूर देख लेंगे। इसके बाद में अरबी के प्रमुख जो है, अरबी फारसी के प्रमुख उपसर्ग कौन कौन से हमारे यहाँ हिंदी में प्रचलित हैं? बै, बा, बे, बद, खुश, ना, ला, हम, हर, कम, दर, शर। ये प्रमुख अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी के प्रमुख उपसर्ग में कौन से हैं। तो डिप्टी, हेड,
शब्द, जैसे है ना सब इंस्पेक्टर, हाफ, वाइस, जैसे ना वाइस चांसलर, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा विवरण इनका प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब पूर्ण रूप से जानते हैं। इसीलिए मैं इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ देने की मैंने आपसे गुजारिश भी की थी, वादा भी किया था कि कम से कम समय में अच्छी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध करवाऊंगा। सेमी, जनरल, चीफ, इसके बाद में मैं एक महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो अमूमन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने उन प्रश्नों का संकलन किया, उन शब्दों का संकलन किया है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं महत्वपूर्ण शब्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा, वो आप ज़रूर देखेंगे। कह रहा है, देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ये बात जो है, इसके लिए ही मैंने ये प्रश्न रखे हैं, ये शब्द रखे हैं, ताकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो मैं मेरे प्यारे साथियों से इन शब्दों पर आकलन जरूर करवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। बड़ा जल्दी आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी में कवियों का परिचय और नेट का सिलेबस इत्यादि सारी ही व्यवस्थाएं आपके अनुकूल बड़ा शीघ्र ही करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का इसी प्रकार से साथ रहा तो बड़ा शीघ्र ही कवियों का परिचय जो है मैं जल्दी ही उपस्थित आप लोगों के सामने करूंगा। देखेंगे, जैसे निराभिमान है, ये शब्द आया हुआ है, इसमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ कन्फ्यूज रहता है कि क्या एक शब्द में एक या मूल शब्द में केवल एक ही उपसर्ग होता है। नहीं भाई, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने एक से अधिक उपसर्गों से बनने वाले शब्दों का ही संकलन यहाँ किया है। देखेंगे, निराभिमान, निर जमा अभि, और ये हो गया आपका मूल शब्द मान, मान में अभि जुड़ा और निर जुड़ा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्यालोचन में प्रति जुड़ा, आ जुड़ा और लोचन इसका मूल शब्द है। उसके बाद में देखेंगे, पर्यावरण में परि जमा आ और वर्ण जो है इसका मूल शब्द है। अनियंत्रण, अनियंत्रण में ए जमा नी, ये दोनों उपसर्ग हैं। परि आ में दोनों उपसर्ग हैं, प्रति आ में भी दोनों ही उपसर्ग हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अनियंत्रित, तो ए जमा नी प्लस जमा नियंत्रित, तो यंत्रित, यंत्रित जो है मूल शब्द है। अब आगे चर्चा करते हैं अत्याचार, अत्याचार में अति उपसर्ग है, जमा आ भी उपसर्ग है और चर जो है इसका मूल शब्द हुआ। इसके बाद में समाचार, सम उपसर्ग है, जमा आ भी उपसर्ग है। उसके बाद में चार या चर इसका मूल शब्द होता तो चार। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे असुरक्षित, इसमें अ उपसर्ग है, शु भी उपसर्ग है, रक्षित इसका मूल शब्द हुआ। समालोचना, सम इसका जो है उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, लोचन इसका मूल शब्द होता, लेकिन यहाँ दिया हुआ है लोचना, तो जो है लोचना के साथ में शम और आ मिलने से जो समालोचना शब्द बना। ये वे महत्वपूर्ण शब्द थे जो अमूमन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो मोटिवेशनल के रूप में मुझे जो सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत कम समय में ही आप लोगों ने व्यूज़ जो है बहुत काफ़ी सारी संख्या में कर दिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपका आभारी हूँ। आप इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहें और आग्रह करूँगा कि मैं आप लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है अपने आप को ढाल सकूँ, अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। सभी साथियों का पुनः बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद।